सारा जो आप प्रयोग करते हैं, नया नया दिमाग लगाते हैं, पता नहीं कि कैसे अधिकारी बैठ करके ये चीज़ करते हैं। तो रेलवे ही वाले बच्चों के साथ क्या, तो अगर यही चीज़ जो रेलवे में किए हैं तो आप यूपीएससी में क्यों नहीं किए हैं, एसएससी में क्यों नहीं किए हैं, दूसरे एग्जाम में क्यों किए हैं, क्यों नहीं किए हैं, रेलवे में ही ये प्रयोग आप क्यों किए हैं। इतना दिन आप 3 साल ऐसे ही बच्चों से मेहनत करवाए और आप समझ सकते हैं उन बच्चों पर क्या बीतता होगा कि कुछ एक मार्च से जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। 11 मार्च का सेकेंड शिफ्ट में 22 मार्च तक का बढ़ा है। 22 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट में भी टफ सीटिंग था तो 17 से लेकर के 20 नंबर तक बढ़ा है। किसी लेवल में अगर एक ही पोस्ट को आप क्वालिफाई किए हैं तो जब आप CBT 2 दीजिएगा तो उस लेवल का तो आपको एग्ज़ाम देना ही है। तो फाइनल सिलेक्शन जब आपका होगा तो वो सारे पोस्ट के लिए आपको मेंशन नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जिस पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई किए हैं उस लेवल में सिर्फ उसी में फाइनल होने की आपकी संभावना रहेगी। इसलिए अगर बच्चों में एकजुटता रही, टीचर का आपस में एकजुटता रही तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा प्रोटेस्ट हो पाएगा और सरकार को इस मामले में दोबारा से रिवीजन करना पड़ेगा या इस पर गौर करना पड़ेगा कि रियल में बच्चों के साथ अन्याय हुआ है क्या। नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। 2019 में रेलवे ने NTPC के 35,000 पोस्ट्स के लिए आवेदन मंगाया था, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 तक NTPC CBT 1 की परीक्षा ली गई और अब 14 जनवरी को इसका रिजल्ट जारी किया गया है। लेकिन रिजल्ट जारी होने के साथ ही विवाद भी देखने को मिला है। रिजल्ट को लेकर हमारे साथ प्लेटफॉर्म के निदेशक नवीन सर हैं। सर बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है। सर, क्या कुछ इसको लेकर विवाद अब बढ़ गया है? सबसे पहले तो लाइव बिहार चैनल के जितने भी व्यूअर हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, सादर प्रणाम मेरे तरफ से। और जो प्रश्न आप अभी किए हैं 14 जनवरी को ही 15 जनवरी को रिजल्ट देना था, एक दिन बिफोर ही रिजल्ट देना स्टार्ट किया है और अभी भी 8-9 बोर्ड लगभग ऐसा है कि रिजल्ट अभी नहीं दिया है। उम्मीद है कि 2-4 घंटे में उस बोर्ड का भी रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जहाँ तक ये विवाद वाली बात आप बोले तो सही में एक नया विवाद लेकर के आया। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है, बच्चे इस रिज़ल्ट से बहुत खुश नहीं हैं। कारण ये है कि इसका कट ऑफ इतना ज़्यादा गया है कि जो अनुमान से काफ़ी परे। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं, हम उस पर बारी बारी से चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और जितने भी टीचर्स थे जो अपना एक रेंज दिए थे कि इतना कट ऑफ जा सकता है, एक तरीके से सारे टीचर फेलियर हुए यहाँ पर। तो एक ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन यहाँ पर क्यों फेलियर हुए ये भी देखने वाली बात है। लोग कुछ भी अनुमान बताते हैं, कोई भी अनुमान बताते हैं तो अब तक जो होता आया है उसी के आधार पर बताते हैं। अगर अचानक कुछ नया प्रयोग बोर्ड कर दे तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो जो अगर हम लोगों ने भी 55 से 65 का एक दायरा बताया था कट ऑफ का, तो वो एकदम सटीक दायरा था, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होता अगर रिजल्ट जो अभी लेवल बाय लेवल दिया है अगर ऐसा नहीं करता। तो लगभग 7.5 लाख के करीब, 7 लाख प्लस रिजल्ट इसको देना था अभी। तो 7.5 लाख रिजल्ट का मतलब अभी तक जो समझ में आ रहा था कि 7.5 लाख बच्चों का रिजल्ट यहाँ पर होगा। संख्या के हिसाब से रेलवे भर्ती बोर्ड रिजल्ट पूरा कर दी, 7 लाख प्लस रिजल्ट दी है। लेकिन अगर बच्चों के हिसाब से देखा जाएगा तो वो रिजल्ट नहीं पूरा हुआ है। एक्चुअली में हुआ क्या कि सब अनुमान लगा रहे थे कि लेवल बाय लेवल जो ये रिजल्ट दिया जाएगा, ये लेवल का इम्प्लीमेंट CBT 2 के वक्त होगा। लेकिन PT में ही ऐसा कर दिया जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत रहा। और यहाँ पर ये परेशानी रहा कि एक ही बच्चे का कहीं 3 लेवल अलग अलग लेवल में रिजल्ट है, 4 अलग अलग लेवल में है रिजल्ट, मैक्सिमम लेवल में है। तो अगर एक बच्चे का रिजल्ट 3 अलग अलग लेवल में है रिजल्ट है, तो इसका मतलब है कि 2 बच्चे का तो एक्स्ट्रा वो ऐसे ही खा गया वो। तो 2 से 2.5 लाख ही मात्र बच्चे हैं 7.5 लाख रिजल्ट में से जिसका पुनरावृत्ति हुआ है। तो कट ऑफ सबसे ज़्यादा बढ़ने का, कट ऑफ हाई जाने का ये बहुत बड़ा रीजन है इसमें। इसके अलावा क्या कुछ इससे समस्या खड़ी हुई और क्यों आपको लगता है कि मतलब जो रेलवे भर्ती बोर्ड है उसे इस प्रकार रिजल्ट नहीं देना चाहिए था? मेरा ये कहना है कि सारा जो आप प्रयोग करते हैं, नया नया दिमाग लगाते हैं, पता नहीं कि कैसे अधिकारी बैठ करके ये चीज़ करते हैं। तो रेलवे ही वाले बच्चों के साथ क्या, अगर उदाहरण के तौर पर आप समझें
कि यूपीएससी का भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ आईएएस पोस्ट का होता है, कई सारे पोस्ट वहाँ पर होते हैं। वहाँ पर भी पीटी होता है, मेंस होता है, इसके बाद इंटरव्यू होता है। इसके अलावा स्टेट पीसीएस चले जाएं, किसी भी स्टेट का होगा, एक से ज़्यादा पोस्ट होता है। बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, सब जगह एक से ज़्यादा पोस्ट होता है। वहाँ पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस भराया जाता है। तो पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? तो अगर यही चीज़ जो रेलवे में किए हैं तो आप यूपीएससी में क्यों नहीं किए हैं, एसएससी में क्यों नहीं किए हैं, दूसरे एग्जाम में क्यों किए हैं, क्यों नहीं किए हैं? रेलवे में ही ये प्रयोग आप क्यों किए हैं? दूसरा उदाहरण आप ये समझ लीजिए कि रेलवे जेई का कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था, तो रेलवे जेई में भी 7-8 पोस्ट अलग अलग था। तो वहाँ पर भी नंबर ऑफ रिजल्ट जितना दिया जाना था, इतना गुना रिजल्ट दिया जाएगा, उतना गुना रिजल्ट दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो बात हुई है, वहाँ पर भी ये सिस्टम लागू था। तो वहाँ पर भी क्या हुआ कि पीटी का जब रिजल्ट दिया गया तो बच्चों को शुरू में ही ये तय कर दिया गया कि आप सिर्फ 2 पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए हैं, कोई 3 पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया था, कोई 5 पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया था। और जब मेंस एग्जाम उसका CBT 2 हुआ तो कितना भी मार्क्स उस बच्चे को आया, अगर वो 2 पोस्ट के लिए पीटी में क्वालिफाई किया तो फाइनल सिलेक्शन उसी 2 पोस्ट के लिए उसका हुआ है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर भी करते, जैसा शुरू से अभी तक आप करते आए हैं। तो नया प्रयोग यहाँ क्यों, और नए प्रयोग के शिकार ये बच्चे क्यों? इतना दिन आप 3 साल ऐसे ही बच्चों से मेहनत करवाए, और आप समझ सकते हैं उन बच्चों पर क्या बीतता होगा कि कुछ एक मार्क्स से जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। इतना तैयारी में लगातार लगे रहे, पता चलता है कि 65 मार्क्स, 66 मार्क्स, 67 मार्क्स हमको आया, कहीं पर भी हमारा रिजल्ट किसी भी कैटेगरी में नहीं है। ये तो बहुत ही दुखद बात है। तो अभी मार्क्स जारी नहीं किया गया है या कट ऑफ वगैरह जारी किया गया है क्या? कट ऑफ जारी कर दिया गया है कि पोस्ट बाय पोस्ट कट ऑफ दे दिया गया है। तो इससे बच्चों को ये पता चला कि हमारा रॉ स्कोर इतना था। अगर किसी खास लेवल में उनका रिजल्ट है तो एक आइडिया आ गया कि हमारा फ्लक्चुएशन कितना हुआ है, कितना मार्क्स बढ़ा है। क्योंकि टफ सेट में अलग फ्लक्चुएशन हुआ है, मॉडरेट सेट में अलग फ्लक्चुएशन हुआ, इजी सेट में अलग फ्लक्चुएशन हुआ है। तो ये अगर एग्जैक्ट आप पूछेंगे तो कुछ एक सीटिंग का मेरे पास में लिस्ट है जो टफ सीटिंग रहा था, और लगभग वहाँ कितना मार्क्स का फ्लक्चुएशन हुआ। हम चाहते हैं कि एक बार इसका चर्चा कर दें तो बहुत बच्चे को इसका लाभ इसका मिल जाएगा, जो कि अलग अलग बच्चों से बात करने के बाद ये चीज़ हमको पता चला कि जो 2 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट था वो टफ सीट था। वहाँ पर बच्चों का 15-16 मार्क्स 16 मार्च से लेकर के 17, 18, 19, 20 मार्च तक का बढ़ा है। 11 मार्च का सेकेंड शिफ्ट में 22 मार्च तक का बढ़ा है। 22 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट में भी टफ सीटिंग था, तो 17 से लेकर के 20 नंबर तक बढ़ा है। 12 मार्च का फर्स्ट सीटिंग भी टफ शिफ्ट था। 26 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट भी टफ सेट था, और 4 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट भी टफ सेट था। तो जो टफ सेट था तो वहाँ 16 से लेकर के 22 नंबर तक बच्चों का बढ़ोतरी हुआ, कहीं कहीं 24 मार्च तक का भी बढ़ोतरी हुआ। और मॉडरेट सेट जहाँ पर था तो मॉडरेट सेट में आपका करीब 16 से 17 मार्च तक का बढ़ा है, और इजी सीटिंग में लगभग 0 से लेकर के 5-7 नंबर तक बढ़ा है। इस हिसाब से बच्चों का फ्लक्चुएशन आया है। अब यहाँ बच्चों को ये कन्फ्यूजन है, अभी तो लग रहा है बच्चे को लेवल 5 हम क्रॉस किए हैं। ये बच्चे को एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है कि लेवल 5 में अगर 4 पोस्ट है तो क्या हम चारों पोस्ट क्वालिफाई किए हैं या सिर्फ सेलेक्टिव पोस्ट क्वालिफाई किए हैं। तो ये पता चलेगा 2-4 घंटे के बाद। सारे बच्चों का रिजल्ट यहाँ दे दिया जाएगा इस मामले में कि आपका कितना फ्लक्चुएशन हुआ है। उसके आधार पर तय हो जाएगा कि कितने लेवल आप क्रॉस किए और लेवल में कितने पोस्ट को आप क्रॉस किए। अब एक कन्फ्यूजन यहाँ पर ये रहेगा कि अगर किसी लेवल में बच्चे एक पोस्ट के लिए ही क्वालिफाई करते हैं तो आगे एग्जाम CBT 2 जो होगा तो उसके पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वैसे बच्चों को हम कहना चाहेंगे कि अगर किसी लेवल में अगर एक ही पोस्ट को आप क्वालिफाई किए हैं तो जब आप CBT 2 दीजिएगा तो उस लेवल का तो आपको एग्ज़ाम देना ही है। तो फाइनल सिलेक्शन जब आपका होगा तो वो सारे पोस्ट के लिए आपको मेंशन नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जिस पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई किए हैं उस लेवल में सिर्फ उसी में फाइनल होने की आपकी संभावना रहेगी। अच्छा, हाँ, तो ये चीज़ है। इसके बाद और भी कुछ प्रश्न हैं जहाँ पर बच्चे को कन्फ्यूजन है कि अब उसमें लेवल 2 में क्या है कि +2 लेवल का पोस्ट था। अब हुआ क्या है कि ये लेवल बाय लेवल रिजल्ट देने के कारण पता चलता है कि +2 लेवल
के जो बच्चे हैं मात्र 15 से 20% ही बच्चे हैं जो कि +2 जो पास किए हुए बच्चे उस दायरे में हैं। 80% ऐसे बच्चे हैं जो आफ्टर ग्रेजुएशन वाले बच्चे उसको भी प्रायोरिटी लिस्ट में रखे थे, वही बच्चे वहाँ पर भी चले आए हैं। ये भारी लॉस तो +2 वाले बच्चों के साथ भी हुआ है। इसके बाद अब और है कि कुछ क्वेश्चंस और भी हैं कि अब आगे और क्या होना चाहिए। जो बच्चों के साथ उचित न्याय नहीं हुआ है, इतना जो कट ऑफ हाई गया है, तो अब बच्चे लगातार फ़ोन करके हम लोगों से भी पूछते हैं कि सर ये तो हम लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ, हम लोग इसका प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, विरोध करना चाहते हैं। तो मेरा कहना है कि चूंकि रेलवे के पास इसका जवाब ऑलरेडी है कि नोटिफिकेशन में ही ये बात हम क्लियर कर दिए थे, तो जवाब ये बना सकता है। लेकिन बिल्कुल आप सारे बच्चों का बहुत जायज़ मांग है कि ये प्रयोग हम लोगों के साथ ही क्यों किया गया है, क्या ये उचित प्रयोग है? तो उसमें हम भी कहना चाहेंगे ये बिल्कुल उचित प्रयोग नहीं है और सारे बच्चों को इसका प्रोटेस्ट करना ही चाहिए। और चूंकि अभी कोरोना काल है तो हम फिजिकल प्रोटेस्ट की बात किसी बच्चों को सजेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन डिजिटल प्रोटेस्ट का प्रभाव हम पिछले बार देख चुके हैं। 71 लाख बच्चे ट्वीट किए थे। अभी तो 5-5 स्टेट में इलेक्शन होना है, इसलिए अगर बच्चों में एकजुटता रही, टीचर का आपस में एकजुटता रही, तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा प्रोटेस्ट हो पाएगा और सरकार को इस मामले में दोबारा से रिवीजन करना पड़ेगा या इस पर गौर करना पड़ेगा कि रियल में बच्चों के साथ अन्याय हुआ है क्या। और निश्चित रूप से इसका जो न्याय मिलना चाहिए बच्चों का, इस पर विचार जरूर होगा। तो इस सिलसिले में और ये भी हम बता देना चाहते हैं कि आज रात में 10 बजे एक डिजिटल प्रोटेस्ट से संबंधित सारे टीचर का विचार जानने के लिए एक जूम पर हम लोगों ने मीटिंग रखा है, जितने ऑल ओवर इंडिया के टीचर्स हैं। तो अगर आपस में सहमति बन पाएगी और बच्चों का उसमें सपोर्ट की संभावना दिखेगा, तो मे भी कि एक इस पर प्रोटेस्ट आगे चल करके होगा। सारे बच्चों से अपील करना चाहते हैं कि जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ है, इसमें अभी तो 8-9 बोर्ड का और रिजल्ट आना है, जिन बच्चों का रिजल्ट होगा, सबसे पहले तो मेरे तरफ से, मेरे प्लेटफॉर्म कोचिंग संस्थान के तरफ से बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका ये मेहनत रंग लाया है। चूँकि आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर था, तभी आप इतने अधिक कट ऑफ में भी आप रिजल्ट ला पाए, तो इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चों का आगे चल करके CBT 2 में ऐसे ही थोड़ा कंफर्ट जोन में पहुंच जाएंगे कि पहले ही इतने बच्चे साइड हो चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इन बच्चों से अब मेरा सजेशन रहेगा कि प्रोटेस्ट तो ये सब चलेगा, जो चीज़ चलना होगा, और बहुत चीज़ अपने हाथों में नहीं है। जो भी न्याय संगत बातें होगी, जो भी इसका निष्कर्ष निकलेगा, ये तो आगे की बातें हैं। लेकिन आपको बहुत पचड़े में ना पड़ करके ज़रूरत के हिसाब से इधर आप ध्यान अपना देंगे, लेकिन पूरा का पूरा अभी आपको एफर्ट लगाना है तैयारी में कि 120 में 100+ मार्क्स हम कैसे लाएं। आप देख रहे हैं कंपटीशन कितना कट ऑफ हाई जा रहा है, उसके लिए आप दिन रात एक कर दें, लगातार आप मेहनत करें। और जिन बच्चों को का रिजल्ट मिस हुआ है, रिजल्ट नहीं हुआ है, तो मेरा दिली सांत्वना उन बच्चों के साथ में है। और बिल्कुल भी वो बच्चे फ्रस्ट्रेट ना हो। अभी 1,03,000 से ज़्यादा वैकेंसी ग्रुप डी का आपके सामने पड़ा हुआ है, और हम चाहते हैं कि अपना मेहनत आप 4 गुना बढ़ा दें कि अभी जो हमको यहाँ कमियाँ देखने को मिली, किसी कारण से अगर हमारा रिजल्ट नहीं हुआ है, चाहे जिस कारण से भी हम शिकार हुए हैं, इसका पूरा का पूरा पॉजिटिव एटीट्यूड आपको ग्रुप डी के लिए बना करके रखना है। पूरा मेहनत उसके लिए करना है कि किसी भी सूरत में इस बार ग्रुप डी का रिजल्ट हमको मिस नहीं करना है। बाकी तो जो प्रोटेस्ट होगा, समय उसमें बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी तय होगा समय, उस टाइम में आप सहयोग कीजिएगा, लेकिन पूरा का पूरा एफर्ट आप आगे ग्रुप डी के लिए लगाइए। कब तक सर CBT 2 हो सकता है? और ग्रुप CBT 2 तो 14 से 18 फरवरी को होना है। तो उसमें क्या अभी एक है कि जैसा बताया जा रहा है कि 2-4-5 दिन में भी इसका पीक आ जाए, उसके बाद केस घटना स्टार्ट हो। अगर ऐसा हो पाता है, अगर केस घटना स्टार्ट होता है, तो निश्चित रूप से अगर तब तक में एग्ज़ाम तक में केस घट जाती है तो ज़्यादा संभावना रहेगा कि एग्ज़ाम समय से हो जाएगा। लेकिन अगर उस समय तक में केस बढ़ गया तो मे भी कि कुछ एक्सटेंड भी हो सकता है, ये कहना अभी बहुत ही मुश्किल है। ग्रुप डी वाला? ग्रुप डी का तो फरवरी लास्ट वीक में डेट दिया हुआ है,
तो अगर ये भी उसी केस पे डिपेंड करेगा कि अगर केस कमेगा तो मे बी कि ले ले, नहीं तो कुछ ना कुछ डेट एक्सटेंड करने की संभावना बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आया है उसको लेकर अभ्यर्थियों के अंदर थोड़ी गुस्सा तो बढ़ी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने सोचा था उस प्रकार से रिजल्ट नहीं आ पाया है। कट ऑफ काफ़ी हाई हो गया है। क्यों गया है सर ने बेहतर तरीके से समझा दिया, और इसके लिए डिजिटल प्रोटेस्ट की भी बातें जो हैं शिक्षकों के बीच में चल रही है। अभ्यर्थियों के हित में लगातार जब एग्जाम से पहले भी आवाज़ उठाते रहे हैं और एग्जाम के बाद भी उठाने की तैयारियां चल रही है, और साथ ही साथ जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं सीबीटी 2 के लिए उनको भी सर की हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और कहा है कि जोर लगाकर आप अपनी तैयारी जरूर करिए। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।